नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुनेश में। दोस्तों, आज की एक बहुत बड़ी खबर है जो ये मैं नहीं बोलता, लेकिन ये जो आपके अखबार हैं इसमें प्रमुखता से लिखी हुई है। ये लिखी हुई है आरओ प्री की संग एलटी ग्रेड भर्ती शुरू करने की तैयारी। और ऐसा केवल एक अखबार में नहीं है, ऐसा कई सारे अखबारों में दे रखा है। कहीं न कहीं जो आज संडे है, तो इस बहाने जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका संडे कट जाता है इस खबर को देखकर। और ऐसा इस बार नहीं, कई बार से ऐसे चल रहा है। लेकिन ये खबर कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ, इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वे छात्र जो इसका पिछले 7 सालों से इंतज़ार कर रहे थे, वे अपने इस इंतज़ार में उम्र भी खो चुके हैं। सरकार की ये भर्ती है, देखो शायद इसमें उम्र की छूट मिल रहा है। हालाँकि सरकार ने पुलिस की भर्ती में छूट दी थी 3 वर्ष की, एसआई में भी। और यूपी पुलिस की जो भर्ती है, जो आने वाली है, इसमें भी 3 साल की छूट उसमें उम्र की दी है। लेकिन ये भर्ती 7 साल से नहीं आई है। पुलिस की भर्ती में तर्क था कि वो भर्ती 5 साल से नहीं आई। अब देखने की बात है कि सरकार वहाँ पर भी कुछ मेहरबानी करती है उनकी देखा-देख कि नहीं। अगर करती है तो प्रतियोगी छात्र कुछ हद तक खुश होंगे, और अगर नहीं करती है तो भाई कहना क्या है भाई, ये तो टीजीटी पीजीटी का इंतज़ार है। देखो, इतनी सीट नहीं है जितने उसमें प्रतियोगी छात्र हैं, लगातार इंतज़ार कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। अभी तक आयोग का पता कुछ भी नहीं है कि आयोग परीक्षा कब करवाएगा। हालांकि अगर नई भर्ती आती है तो कुछ हद तक प्रतियोगी छात्रों की जो पीड़ा है वो ख़त्म हो सकती है या कम हो सकती है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है उसका। और उसके बाद अभी कुछ खबर ये थी कि भाई जो आपके माध्यमिक स्कूल हैं इनको भी मर्ज करने की तैयारी चल रही है, कि भाई मर्ज शुरू हो जाएगा और उसके बाद वैकेंसी होगी। हालांकि वैकेंसी आएगी पर कम आएगी। लेकिन मेरा एक सवाल उन भाई बंधुओं से है जो उसके पक्ष विपक्ष की बात करते हैं। पर मैं ये बोलता हूँ कि अगर स्कूलों का जो प्राथमिक स्कूल है इसमें जो मर्जर स्कीम है वो लागू होती है और चल रही है, वैसे तो लागू हो नहीं क्या, वो चल रही है। अब आप खुद बताइएगा, प्राइमरी में जो टीचर हैं उसमें अधिकांश से ऐसे भी हैं जो नेट और पीएचडी करे हुए हैं। हालांकि वे सब टीचर ही हैं, तो वे काफ़ी क्वालिफ़ाइड हैं। जब यह प्रोसेस चल रहा है, जो अतिरिक्त टीचर होंगे उन्हें कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। मेरा मानना यह है कि उनको उनकी योग्यता के अनुसार जो और विभाग हैं वहाँ एडजस्ट किया जा सकता है, और उसका प्रभाव कहीं न कहीं नई भर्तियों पर, जो नए छात्र हैं उनके जो हृदय में ये चीज़ लगातार चल रही थी कि भाई भर्ती होनी चाहिए, तो कहीं न कहीं ये कुठाराघात होगा। आखिर कब तक करें? यूपी के बच्चे परेशान हैं। अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना हुई थी, तो उसमें जो टाटा हैं, टाटा की तरफ से एक बयान आया था कि जो मृतक हैं इनको 1 करोड़ रुपए दी जाएगी। मैंने एक पोस्ट देखी थी, किसी शायद छात्र की ही होगी। उसमें लिखा था कि काश हम भी उस दुर्घटना में होते। देखिए, ये एक आलम है कि इंसान कहाँ तक परेशान हो चुका है। हालांकि और प्रदेशों में भर्ती निकल रही हैं, लेकिन यूपी के उन छात्रों का क्या जो लगातार इंतज़ार कर रहे हैं, जो दूसरे प्रदेश की आयु सीमा भी खो चुके हैं यूपी के इंतज़ार में। कुछ नहीं पता। हालांकि इस भर्ती में जो आपकी अल्टीग्रेड की है, इसमें ऐसी उम्मीद की गई थी कि भाई इसमें इस बार 5 वर्ष की जो सीमा छूट मिलनी चाहिए। अब देखने की बात है ऐसा होता है कि नहीं होता, क्योंकि हमारी सरकार ने जो विशेष प्रबंध किया है वो क्या है, केवल पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस बल के द्वारा किसी भी मांग को ठुकराया जा सकता है और उस मांग को करने वालों का मुंह दबाया जा सकता है। और ये मैं नहीं बोलता, ये काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि अगर आपके पास सैन्य बल है तो आप किसी भी आवाज़ को चुप कर सकते हो। बहरहाल ये भर्ती आ रही है। और रही बात टीजीटी पीजीटी की, तो वही टीजीटी पीजीटी का अभी तक सही बताऊँ कुछ भी नहीं पता है। संभावना है कि अक्टूबर में हो जाए, है ना? क्योंकि केवल संभावना है, 100% क्लियरिटी नहीं है कि कब तक होगी। हम मानते हैं कि ये चीज़ निराश करने वाली है, लेकिन अगर सरकार इन पदों में नए पद जोड़ देती है तो सही मानिएगा जो पीड़ा अब तक की उन प्रतियोगी छात्रों ने झेली है वो ख़त्म हो जाएगी। वो एक मलहम का काम करेगी। बच्चे किताब कहाँ तक पढ़ें? भाई, किताब पढ़ने की एक उम्मीद होती है और किताब को पढ़ते पढ़ते बच्चे खुद परेशान हैं। एक समय ऐसा आता है कि आप पढ़ भी नहीं पाओगे। बहरहाल, जहाँ ये खबर एक तरफ दी हुई है
ये कह रहे हैं कि 27 तारीख को इस महीने यानी कि जुलाई 27 को आपकी आरओ की प्री जो परीक्षा है वो होगी और उसके बाद एलटी ग्रेड की जो भर्ती है इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं ये कहाँ तक होगा। लेकिन एक ही आज ही की खबर है जो कल की शायद रही होगी, ये आज काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है नेट पर, तो इसको आप भी देख लीजिएगा। शिक्षक भर्ती करने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है, अभी स्कूलों का मर्जर चल रहा है। मर्जर पूरा होने के बाद जो स्थिति बनेगी उसके अनुसार निर्णय लेंगे। ये हैं संदीप सिंह जी, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब आप बताइएगा, ऐसी खबर देखकर यूपी के छात्र कहाँ जाएं? पड़ोसी राज्य बिहार में लगातार वैकेंसीज आ रही हैं, बच्चों को अवसर मिल रहा है और वो तो उनका काफ़ी, बस क्या बताएं कि उनका बहुत एहसान है कि वो पूरे भारत के छात्रों को मौका दे रहे हैं और उसमें भी जो यूपी के छात्र हैं जो बहुत परेशान हैं वो भी वहाँ पर अप्लाई कर पा रहे हैं। इस बात को हर कोई देख रहा है और भाई कहीं न कहीं उनके लिए जिसकी नौकरी मिलती है उनके लिए बहुत ये सुखद बात है कि भाई उनकी नौकरी लग गई, चाहे कहीं भी लगे, है ना? लेकिन ये खबर बहुत दिल दुखाने वाली होती है। बाकी इंतज़ार करते रहिएगा, नई वैकेंसी जल्द ही आएगी। नई वैकेंसी की हम उम्मीद रख सकते हैं कि शायद ऐसा हो, क्योंकि कांवड़ के बाद में जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा है यह अपनी मांगे मनवाना चाहेगा, जो प्रयास सरकार से करना चाहेगा। और ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं वो देखो कुछ ना कुछ तो उम्मीद होती ही है कि शायद हम पॉजिटिव रहें, शायद हमारी मांगों को मान लिया जाए। बहरहाल तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक। बहुत जल्द आपके सामने एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।